फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के पार्ट 1 भूगोल का चैप्टर संसाधन एवं विकास। हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। संसाधन कहते हैं किसको है? तो संसाधन आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन हैं, जैसे मिट्टी, वन, कल, कारखाने, कुर्सी, पलंग, यही सब। जैसे कि जो भी मानव अपने उपयोग में जिन वस्तुओं को लाता है वो वस्तु को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को अनेक रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार तथा संचित कोष। संसाधन को हम इन रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। संसाधन जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो मानव खुद ब खुद प्राप्त करते हैं, अपने बनाते हैं, उसको मानवीय संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आ जाता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जैसे कि पहले जैव संसाधन को पढ़ते हैं। जैव संसाधन जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेस, ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। ऐसे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त हो और जो उसके जीवन इस धरती पे चले, उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, पशुधन। अजैव संसाधन कहते हैं ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे धातुएं, चट्टानें, कुर्सी हो गया, ये सब निर्जीव वस्तुओं से बनी हैं। तो फिर बोलता है समाप्यता के आधार पर ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्सक्यूलेबिलिटी। तो नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि इन्हें हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब बोला गया अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इस प्रकार के संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन पुनः चक्रीय है, जैसे धातु, और कुछ संसाधन अचक्रीय होते हैं। तो इसमें एक शब्द आया है चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो पुनः प्रयोग किया जाए, जो फिर से उपयोग में लाया जाए, उसे हम चक्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए ये वर्ड आया ना, चक्रीय, और अचक्रीय उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा संसाधन जो पुनः प्रयोग किया नहीं जाए उसे अचक्रीय संसाधन कहते हैं। जो एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसे हम अचक्रीय संसाधन कहते हैं। इसका उपयोग हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, और चक्रीय संसाधन का धातु हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, यही सब, क्योंकि हम उसको गला के फिर से उसका उपयोग में ला सकते हैं। अब बोलता है स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिक्स ऑफ ऑनरशिप। व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे जमीन, घर आदि। अब बोला जाता है सामुदायिक संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, जैसे तालाब, पार्क, चारागाह। राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसे हम लोग नहीं छू सकते हैं। राष्ट्र का आदेश, सरकारी ज़मीन, सड़क, नहर आदि ये राष्ट्र के कब्जे में होते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक्स हम बाद में पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो अभी समाप्त होता है। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए।